हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट की फर्दर स्टडीज एंड डिस्कशन अबाउट द बेस एंड देयर क्लासिफिकेशन। आपने इससे पहले के 3 वीडियोस देखे जिसमें एसिड्स के बारे में पढ़ा, एसिड के बारे में थॉरोली पूरी नॉलेज ले ली। आइए अब शुरू करते हैं बेस के बारे में, क्योंकि आपको एसिड के बारे में समझ में आ चुका है तो बेसिस और भी जल्दी समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट लिया था कि बेसिस जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं और वहां पे हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। एक जस्ट जनरल डिस्कशन लिया था क्योंकि हमको वहां पे बेसिसिटी के बारे में पढ़ना था एसिड की। आइए अब यहां पे देखेंगे कि एक्चुअली बेसिस होते क्या हैं, किस तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए, बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो अभी जैसे डिस्कशन किया था ना कि एसिड से मिलकर सॉल्ट बनाता है। बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बनाएगा। सिंपल सी बात है, जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो किससे रिएक्शन करेगा? हाइड्रोनियम आयन ऑफ द एसिड से रिएक्शन करेगा, क्योंकि बेस में है OH अगर वो एल्कली है। अदरवाइज अभी और भी तरह के बेस को देखेंगे, लेकिन उसे रिएक्शन किसके साथ करना है? हाइड्रोनियम आयन के साथ करना है। तो बेस एक वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोनियम आयन ऑफ द एसिड के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। ये एक तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा CuO का कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हो रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड लिए गए तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड बन गया। देखिए, सॉल्ट और वाटर बन गया। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 का रिएक्शन कराया तो कॉपर सल्फेट बन गया और वाटर बन गया। तो देखिए, ये रिएक्शन क्या है, यानी कि बेस वो रिएक्शन सब्सटेंस है जो कि एसिड के हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेस को एक्सप्लेन करने का ये एक बड़ा सिंप्लीफाइड तरीका है। अब सच में अगर हम देखें तो बेसिस 2 तरह के होते हैं। एक वो बेसिस होते हैं, बेस होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यानी कि बेस आर द ऑक्साइड्स होते हैं, या जिसमें OH प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। किसके? मेटल्स के। यानी कि बेसिस आर द ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ए मेटल। हमने जब अभी बेसिसिटी ऑफ द एसिड को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था तब इस बात पे एम्फेसिस दी थी कि रिप्लेसेबल हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट कर रहे हैं बेस के मटेरियल के साथ, OH आयन के साथ में। हो सकता है यहां पर जब रिएक्शन हो रहा है तो ये बेसिस से रिएक्शन हो रहा है और सॉल्ट बन रहे हैं, डिफरेंट तरह के सॉल्ट बन रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी 2 आती है यहां पे कि बेसिस में ऑक्साइड्स होंगे या हाइड्रोक्साइड ऑफ द मेटल होंगे, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो बेस होगा। साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक बात। दूसरा, बेसिस 2 तरह के और हो सकते हैं, इनसॉल्युबल बेस एंड वाटर सॉल्युबल बेस। जैसे कि इनसॉल्युबल बेस की बात करें तो जिंक ऑक्साइड ZnO, लेड ऑक्साइड PbO, CuO, FeOH होल ट्वाइस, आयरन का हाइड्रोक्साइड या लेड का हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस, या कॉपर OH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये सारे इनसॉल्युबल बेस हैं। अब देखिए, इसमें ऑक्साइड भी है, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। एट द सेम टाइम हाइड्रोक्साइड भी है, तो बेसिस ऑक्साइड भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं मेटल के, जो मैंने आपको अभी बताया। ये इनसॉल्युबल हैं। लेकिन कुछ बेसिस ऐसे हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल बेस हैं, और जब वो उसमें डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस आयन एज ए नेगेटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस करते हैं। मींस OH आयन के रिस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं कि कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस अगर एक्वस सॉल्यूशन में आ रहा है और वो OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है सॉल्यूशन में, इसका मतलब वो एल्कली है। एल्कली जो है वो एक तरह का बेस है, तो आप बेस को एल्कली बोल रहे हैं, यानी ऑल द एल्कलीज आर द बेस। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि बेसिस भी एल्कली हो। ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली। देखिए, ये एल्कली नहीं है, लेकिन सारे एल्कली बेस हैं, क्योंकि एल्कली एक क्लासिफिकेशन का पार्ट है। किसका? बेस का। तो हम बेस को एक्सप्लेन करने के लिए इन जनरल बोलते हैं कि जब बेस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन ऑफ द एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं, तब वो बेस हैं। क्योंकि बेस ऑक्साइड भी हो सकते हैं और हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं मेटल के। लेकिन एल्कली के केस में हम पर्टिकुलर हो जाते हैं, ये वाटर सॉल्युबल बेस हैं, वाटर सॉल्युबल बेस हैं, और हाइड्रोनियम आयन
के रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पे अदर नेगेटिवली चार्ज आयन OH माइनस प्रोड्यूस होता है, इन्हें हम कहते हैं एल्कली। इन दिस वे आपने ये बेस का एक इंट्रोडक्शन देखा। अब इसके क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो अब बेसिस को हम उसकी स्ट्रेंथ की बेसिस पे क्लासिफाई करें तो देखिए बिल्कुल वैसे ही लॉजिक लगाएंगे जैसे कि एसिड के केस में लगाया था। यहां पे जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं बेसिस के, तो हम वाटर सॉल्युबल बेस को लेते हैं, ऑक्साइड वाले बेसिस को नहीं ले रहे हैं, हम वाटर सॉल्युबल बेसिस को ले रहे हैं, यानी कि एल्कली की स्ट्रेंथ की बात की जाती है, क्योंकि यहां पे OH आयन सॉल्यूशन में रिलीज होते हैं, डिसोसिएशन की बेसिस पे होता है ना ये। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, यानी वाटर सॉल्युबल बेस, वो भी वो जिनमें की हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली मींस स्ट्रेंथ ऑफ बेस की इन जनरल बात हो रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली। तो नेचुरली जितना ज्यादा OH आयन रिलीज होंगे, यानी कि ज्यादा डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एल्कली। यानी स्ट्रॉन्ग एल्कली वो है जिसमें कि डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है एक्वस सॉल्यूशन में और हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन हो जाता है। लेकिन वीक एल्कली वो होते हैं जिसमें कि डिसोसिएशन पार्शियल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, हाइड्रोक्सिल आयन लो कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होते हैं। मींस स्ट्रॉन्ग एसिड में देखें तो NaOH में देखिए सोडियम और OH आयन आ गया, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। ऐसे ही KOH में भी पोटेशियम आयन और OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन आ गया। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनके एग्जांपल्स हैं। वीक एल्कली जैसा मैंने बोला, लेस डिसोसिएशन शो करके लेस नंबर ऑफ या लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका रिएक्शन देखें तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आए। इसका मतलब यहां मॉलिक्यूलर स्टेट में और आयनिक स्टेट दोनों में सब्सटेंस होता है, मींस यहां मॉलिक्यूल और आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो कंप्लीटली आयंस ही आयंस होते हैं और ये कंप्लीटली डिसोशिएट होके स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाता है और ये वीक एल्कली है। अब अगले क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं इसके। ये तो हमने देखा स्ट्रॉन्ग और वीक एल्कली। अब आते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड बेसिस की बेस।